एवरीवन, मैं रश्मि झा। आज शुरुआत करेंगे हम जनरल में। ठीक है, अकाउंट्स में जनरल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जनरल बनाने के लिए हमें 3 रूल की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी बेसिक जब अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अकाउंट्स को जब हम शुरुआत करते हैं तो मेन उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो जनरल से ही होते हैं, जो 3 पे डिपेंड करता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या रिलेटेड होता है कि पर्सन से रिलेटेड, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या फिर नेचुरल पर्सन हो यानी ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, रियल अकाउंट से क्या रिलेटेड है, वो होता है कि बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि एसेट्स हो, ये क्या होता है रियल अकाउंट से रिलेटेड है। थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में वो होते हैं जो बिजनेस के जो एक्सपेंस होते हैं, लॉस होते हैं, गेन होते हैं एंड प्रॉफिट होते हैं, वो हो जाती है एक्सपेंस। तो ये 3 पार्ट में बिजनेस के वो बांटे गए हैं, उस पर अकॉर्डिंग ये रूल बने हुए हैं और रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट है लेकिन जो पर्सन से रिलेटेड है यानी आर्टिफिशियल पर्सन, या जैसे कंपनी हो गया या फिर बैंक हो गया, या आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, पर्सनल या फिर जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है। इसमें क्या होता है रूल है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव हो रहा है, जो रिसीवर है उसको क्या करना है डेबिट करना है, एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो देने वाला हो, जो दे रहा है उसके बाद गिवर जो हो रहा है उसको क्या करना है क्रेडिट करना है। ये पर्सन से रिलेटेड है यानी पर्सनल अकाउंट्स के रूल है। सेकेंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के क्या रूल है कि डेबिट वाज कम्स इन। ठीक है, यानी कि जो आ रहा है, जो कम हो रहा है हमारे पास, जो आ रहा है यानी कि एसेट्स टाइप में। रियल अकाउंट से क्या रिलेटेड है एसेट्स, यानी कंपनी के एसेट्स से रिलेटेड। ठीक है, यानी जो आ रहा है उसको क्या करना है डेबिट करना है, एंड जो जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि हमारे बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्या करना है क्रेडिट करना है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में ये रूल है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस, यानी कि बिजनेस के जितने एक्सपेंस है, जितने लॉस है, उसको क्या करना है डेबिट करना है नॉमिनल अकाउंट में, एंड क्रेडिट द ऑल गेन या इनकम। ठीक है, तो बिजनेस के जितने इनकम है, जितने गेन है, उसको क्या करना है क्रेडिट करना है। ठीक है, जब भी आप जनरल बनाओ तो ये जो माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि कंपनी जो है वो बना रही है, कंपनी को अपने आप को एज्यूम करके तब बनाया जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देखिए। रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ द विकास ब्रदर्स, यानी कि एक विकास ब्रदर्स की एक कंपनी है, उसमें क्या है हमें जनरल ट्रांजेक्शन करने हैं, यानी कि बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको करना है। एक कंपनी का नाम है विकास ब्रदर्स, उनके जनरल बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विशाल जो है, विशाल ब्रदर्स ने क्या बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश से। जैसे विशाल ब्रदर्स हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, 5 लाख कैश लगा के उसने क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसकी क्या एंट्री की जाएगी बुक्स में। ठीक है, बिजनेस में क्या एंट्री होगी इस बारे में। तो जनरल ऑफ द विकास विशाल है, विशाल ब्रदर्स, यानी विशाल ब्रदर्स जो कि उनकी जो कंपनी का नाम है, उनके अकॉर्डिंग उनके ये में ट्रांजैक्शन की जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो जैसे जनरल के फॉर्मेट ये दिए गए हैं, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, एलएफ यानी लेजर फोलियो। ठीक है, अमाउंट हो गया एंड अमाउंट, यानी कि डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये फॉर्मेट होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ जो मैं आपको बताती हूँ। विशाल ब्रदर्स ने स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश से, यानी कैश लगा के 5 लाख उसने कैश लगा के क्या किया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या होगा जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसने क्या लगाया कैश लगाया, यानी कंपनी में क्या आया बिजनेस में क्या आया कैश आया, बिजनेस के पास क्या आया कैश आया। कैश जब आया, ठीक है, तो जब कैश क्या रिसीव हो रहा है, यानी कि कैश क्या है रियल अकाउंट में क्या है एसेट्स है। एसेट्स रियल अकाउंट की क्या है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आ रहा है उसको क्या करना है डेबिट करना है। तो बिजनेस में जब उसने कैश लगाया तो क्या है बिजनेस में कैश क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब क्या जा रहा है किससे जा रहा है विशाल ब्रदर्स, यानी कि जो ऑनर होंगे, जो ये तो विशाल ब्रदर्स जो है वो कंपनी का नाम है, उनके जो ऑनर होंगे
उनसे क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। बिजनेस उसने शुरुआत किया, बिजनेस में क्या लगा दिया, कैश लगाया, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। तो जो रिसीव हो रहा है उसको क्या कर, जो कम्स इन हो रहा है, यानी जो आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमने क्या कर दिया, कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब जा क्या रहा है, तो जब बिजनेसमैन है उसने जो कैश लगा दिया बिजनेस में, तो यानी उसका क्या हो गया, कैपिटल हुआ। ठीक है, तो बिजनेसमैन से क्या जा रहा है, कैपिटल जा रहा है, तो टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लिख देंगे, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, नरेशन में लिखा जाता है बैंकिंग, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन किया स्टार्टेड विथ क्या है, बिजनेस विशाल ब्रदर्स 5 लाख फॉर क्या, विथ कैश। ये नरेशन में लिख दिया गया। इसके यानी डिटेल बता दी जाएगी कि इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट है, यानी कि बिजनेस स्टार्ट किया उसने 5 लाख से, इस बात को यहाँ पे नरेशन में नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये पहली हो गई। सेकंड क्या हो गया कि परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी बिजनेस में क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, बिजनेस में क्या किया, गुड्स परचेज किए हैं कैश से। जब हम बिजनेस में गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे बिजनेस के पास क्या है, जो हमने सामान खरीदा है, जो गुड्स हमने खरीदा है, तो गुड्स का क्या होता है, गुड्स का बिजनेस में क्या होता है, गुड्स का जो नाम नहीं दिया है कि क्या गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, बस ये बोल रहा है कि परचेज किए हैं गुड्स फॉर कैश के। तो क्या करेंगे कि जब गुड्स का नहीं दिया तो इसका डिफाइन हम नहीं करते, इसके जगह हम गुड्स का नाम नहीं दिया हो तो गुड्स ना लिख करके हम यहाँ पे लिखा जाता है परचेज। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि परचेज क्या है, ये खर्चा हुआ। गुड्स जब हमने खरीदा, बिजनेस में सामान खरीदाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये खर्चा हुआ हमारा। ठीक है, हमने सामान खरीदा यानी परचेज हुआ, और किस से, कैश से, यानी कि कैश बिजनेस से क्या हुआ, आउट हुआ, गिवन। तो क्या हो गया, गिवर हो गया, क्या हो गया, चला गया। कैश क्या हो गया, चला गया, यानी गोज आउट। ठीक है, तो कैश जब चला गया, कोई सामान हमने खरीदा तो वो सामान तो आया, ठीक है, बिजनेस के पास से क्या गया, कैश गया। ठीक है, तो यानी रियल अकाउंट में क्या होता है कि जो गोल्स आउट यानी जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, क्या किया, हमने सामान परचेज किया, परचेज अकाउंट यानी हमारा क्या हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा हुआ तो खर्चा में नॉमिनल में क्या बोला है कि डेबिट, जितने भी बिजनेस के खर्चे हो रहे उसको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, तो परचेज हुआ यानी सामान हम बिजनेस में खरीदाया, तो सामान खरीदाया तो यानी क्या हुआ, खर्चा हुआ। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। बिजनेस से क्या गया, कैश गया। ठीक है, ओके, अब चलते हैं थर्ड वाले पे। इसमें क्या बोला है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दे दिया है, नाम दे दिया है सोहन। सोहन से हमने क्या किया, परचेज किया फर्नीचर। बिजनेस में फर्नीचर खरीदाया फ्रॉम सोहन से। अब बिजनेस में इसकी क्या ट्रांजैक्शन की जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस में ये इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारे बिजनेस में क्या है, फर्नीचर आ रहा है, परचेज हो रहा है। क्या हो रहा है, फर्नीचर, क्योंकि इसमें गुड्स का नाम दे दिया है फर्नीचर। परचेज क्या हो रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, तो जो आता है उसको क्या करते हैं, कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट का ये रूल है, डेबिट जो आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हमारे पास बिजनेस के पास क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आ रहा है हमारे बिजनेस में। ठीक है, और बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश में तो उसने किया नहीं है, फॉर कैश दिया नहीं है, किससे खरीदा है, सोहन से खरीदा है। ठीक है, जब हमने सोहन से खरीदा है यानी कि ये क्या किया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि इसने उधार सामान खरीदा। फर्नीचर खरीद दिया किसी से, सोहन से। ठीक है, तो फर्नीचर तो बिजनेस में आ गया, और किसके पास से गया, सोहन के पास से, क्योंकि सोहन से हमने क्या किया, सामान ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोहन से उधारी जब चल रहा है तो हमें तो सोहन का नाम लिखना पड़ेगा कैश की जगह, क्योंकि कैश तो हमने क्या किया, पे तो किया नहीं है। अब बाद में किसको पे करेंगे, सोहन को पे करेंगे। उधारी किससे चल रहा है, सोहन से, क्योंकि सोहन से हमने उधार सामान खरीदा है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कैश ना दिया रहे, अगर किसी का नाम दिया रहे, तो क्या ये होता है कि उसमें कैश में नहीं दिया, बल्कि उसने क्या किया, क्रेडिट किया है, यानी कि उधार सामान उसने खरीदा है या फिर बेचा है। तो फिलहाल ये खरीदने का ट्रांजैक्शन है, तो खरीदने का देखते हैं। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, सोहन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा। और कितना, 3 लाख, तो 3 लाख यहाँ पे लिख देंगे, डेबिट अमाउंट में 3 लाख और क्रेडिट अमाउंट में 3 लाख। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि पे किए हैं कैश टू सोहन। सोहन को हमने क्या किया है, पे किया है कैश, यानी सोहन को हमने कैश दिया है। ठीक है, जब हमने सोहन को पे किया है, ठीक है, तो रिसीव कौन करेगा? सोहन क्या है, पर्सन है। पर्सन है यानी पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, यानी कि जो रिसीव कर रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जब हम सोहन को कैश देंगे तो कैश कौन रिसीव कर रहा है, करेगा, सोहन करेगा। ठीक है, तो लिख देंगे सोहन अकाउंट डेबिट डियर टू, अब क्या दे रहे हैं, पे, कैश दे रहे हैं, तो टू हमारे पास से क्या जाएगा, बिजनेस के पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। रियल अकाउंट में होती है कैश, क्योंकि कैश क्या है, बिजनेस का एसेट्स है, और रियल अकाउंट का ये रूल है, एसेट्स, बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको रियल अकाउंट में डाला जाता है। और रियल अकाउंट का ये रूल है कि क्रेडिट टुवर्ड्स गोल्स आउट, यानी जो जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, एंड अब चलते हैं अगले, उसके बाद आते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि सामान क्या किए हैं, कैश में बेचे हैं। बिजनेसमैन क्या किया है, सामान उसने बेचा है कैश में। ठीक है, तो 7 मई को हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन करेंगे कि गुड्स हुआ है, यानी सामान जब हम बेचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि हमने क्या है, सामान बेचा है। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो हमें क्या रिसीव होगा, कैश रिसीव होगा। और हाँ, क्या जाएगा, सेल्स। सेल्स के आगे जब हम कोई सामान बेचेंगे, सेल करेंगे, तो हमारे पास जब कैश आएगा तो बिजनेस के क्या हो गए, इनकम हो गए। ठीक है, तो जब भी सेल परचेज क्या हो गया, सेल क्या हो गया, इनकम है, तो इनकम किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस, यानी कि जो भी बिजनेस का लॉस हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। लेकिन जो इनकम हो रही है, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन, बिजनेस में जो भी आपका गेन हो रहा है या फिर इनकम हो रही है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सेल क्या होगी, जब हम सेल करेंगे अपने बिजनेस से तो हमारा इनकम आ रही है, सेल क्या हो गया, इनकम हो गई, क्योंकि हम जब सेल करेंगे तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, कैश होगा, बिजनेस के पास क्या रिसीव होगा, कैश होगा। ठीक है, और जाएगा क्या, सेल, क्योंकि क्या ये गेन है। ठीक है, तो गेन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो जब हम सेल किए हैं गुड्स को तो हमारे बिजनेस के पास क्या रिसीव होगा, कैश होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स से क्या हो गया, मिला हमें। ठीक है, सामान को सेल किए बिजनेस में, तो क्या हो गया, सेल्स क्या हो गया, इनकम हो गई। इनकम हुई, क्या इनकम हुई, कैश इनकम हुई। ठीक है, तो बिजनेसमैन जो है, सॉरी बिजनेस जो है वो क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया। रियल अकाउंट यानी जो आ रहा है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे बिजनेस के पास क्या आएगा, कैश आएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जो रिसीव हुआ उसको क्या करेंगे, डेबिट किए। और गया क्या, सेल, यानी कि हमने क्या किया, इनकम हुई हमारी, तो इनकम को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 8 मई को। 8 मई को बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन की जाएगी, 8 मई को ये किया जाएगा, जैसे दिया है सोल्ड गुड्स टू सुरेश, यानी कि जब नाम दे दिया है सुरेश, यानी कि उधार माल हमने बेचा है। बिजनेस ने क्या किया, उधार माल बेचा है सुरेश को। ठीक है, तो क्या बेचा है, सुरेश को बेचा है। जब सुरेश को अगर बेचा है तो हमारे पास तो कैश आ नहीं रहा है, क्योंकि हमने क्या माल किया, उधार माल बेचा है। तो उधार किसके नाम पे लिखेंगे, सुरेश को, क्योंकि बेचा किसको है, सुरेश को। ठीक है, तो कैश की जगह पे क्या लिख देंगे, सुरेश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हमें क्या रिसीव होगा, कभी ना कभी सुरेश से हम क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे। ठीक है, उधार माल अगर हम बेचे हैं तो आगे चल के हम किससे लेंगे, सुरेश से लेंगे, क्योंकि बेचे किसको है, सुरेश को बेचे हैं। और टू क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्या हो गया, हमारा इनकम हो गया। उधार ही बेचे लेकिन कभी ना कभी तो इनकम लेंगे ही। ठीक है, सुरेश से पैसे लेंगे ही, तो क्या हो गया, सुरेश अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, सेल्स अकाउंट। कैश में अगर बेचते तो सुरेश की जगह क्या हो जाता है, कैश हो जाता, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। लेकिन आगे चल के क्या आएगा, सुरेश से हम क्या करेंगे, कैश कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गए। एंड चलते हैं नेक्स्ट है 10 मई को। 10 मई को दिया हुआ है कि सैलरी पेड टू स्टाफ। ठीक है, बिजनेस में क्या किया, सैलरी क्या किया, पे किया है। ठीक है, कंपनी है या बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, सैलरी देंगे स्टाफ को। ठीक है,
तो क्या यहाँ पे जब हम सैलरी देंगे तो सैलरी क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा हुआ, क्योंकि उसने सैलरी स्टाफ को देना पड़ा उसे, ठीक है। तो स्टाफ जब वहाँ काम करेंगे तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, तो जब सैलरी देंगे तो एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या हो गया, किस में आता है, नॉमिनल में आता है। यानी बिजनेस के जितने भी एक्सपेंस हो, लॉस हो, गेन हो या प्रॉफिट हो, वो क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस। बिजनेस के जितने भी लॉस और एक्सपेंस है उसको क्या करना है, डेबिट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी क्या हो गया, सैलरी क्या खर्चा हो गया, हमने क्या किया, पे किया है, तो हम लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि नॉमिनल में गया, नॉमिनल का क्या रूल है, डेबिट द ऑल एक्सपेंस एंड ऑल लॉस, ठीक है। तो ये बिजनेस का क्या हो गया, खर्चा हो गया, सैलरी दे दिया, बिजनेस की तरफ से क्या खर्चा हुआ, और टू बिजनेस की तरफ से गया क्या, ठीक है। तो रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा, कैश आएगा, इसलिए कैश आएगा क्योंकि रियल अकाउंट में गया, रियल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गोज आउट। तो डेबिट में या तो आ तो नहीं रहा है, नॉमिनल में ये गया, एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। तो क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा बिजनेस के पास से, यानी जा क्या रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। जब हम सैलरी देंगे स्टाफ को, बिजनेस जब सैलरी देगी स्टाफ को, तो सैलरी तो जा रहा है, एक्सपेंस है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। और टू कहाँ, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, टू कैश जा रहा है, तो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये है जनरल के नॉर्मली क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट और एक दो क्वेश्चन हैं जो अच्छे से डाउट जो होगा डिस्काउंट पे है या फिर और है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तब तक के थैंक यू सो मच।